दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं और आपका एग्ज़ाम आपके पास आ गया है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो कैसे आप एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे, कैसे परीक्षा में लिखेंगे ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप समझ पाएँ कि अगर पढ़ाई नहीं हो पाई है तो कैसे एग्ज़ाम को अटेंड किया जाना चाहिए। दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं एग्ज़ाम की तैयारी हो क्यों नहीं पाती। बेसिकली 4 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि आप स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, आपके स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया, इसलिए आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई है। दूसरा कारण ये होता है कि आप कल पर डालते रहते हैं कि कल पढ़ लेंगे और ऐसा करते करते आपका एग्ज़ाम आ जाता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने के लिए वादा करते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, जब एक हफ़्ता रहेगा या एग्ज़ाम की छुट्टियों में पढ़ लेंगे, जब एग्ज़ाम के लिए 1-2 दिन की जो छुट्टी मिलती है उस टाइम पढ़ लेंगे। चौथा कारण हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ, कोई ऐसा काम पड़ गया हो या कोई बीमारी आ गई हो, कुछ भी हो सकता है, सबकी अलग-अलग सिचुएशन होती है। तो किसी भी परिस्थिति की वजह से अगर आप पढ़ नहीं पाए हैं तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ना करें, आप पढ़ाई ना करें। अगर बाई चांस पढ़ाई नहीं हो पाई है तभी आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल करें, अन्यथा हम कभी ये सलाह नहीं देंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई ना करें और बिना पढ़े एग्ज़ाम पास करने की कोशिश करें। लेकिन अगर तैयारी नहीं हो पाई है तो एग्ज़ाम तो पास करना ही है, तो इस बार आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना ये है कि पहला काम तो आप चिंता मत कीजिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि चिंता आपकी टेंशन हम दूर कर रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगर आपका दिमाग तनाव लेगा, आप तनाव लेंगे तो आप यकीन मानिए आपके दिमाग में जो भी स्टोर होगा, जितना भी आपने कभी कहीं सुना होगा, क्लास में टीचर के मुँह से सुना या बच्चों के मुँह से सुना या अपने फ्रेंड से किसी टॉपिक के बारे में सुना, वो सब कुछ आप भूल चुके होंगे। एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, दिमाग आपका खाली रहेगा। तो ज़रूरत यह है कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप पहुँचे, लिखने के लिए बैठे, तो आपको चीज़ें याद आनी चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। पहले उनके लिए बात कर लेते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत टाइम है, 1-2 दिन का टाइम है, वो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। फिर उनके लिए बात करेंगे जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुका है, मान लीजिए आज ही एग्ज़ाम है। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो पहले आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर अरेंज कीजिए, या आप मॉडल टेस्ट पेपर देख सकते हैं जिसमें पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर मिल जाए। आपको वो क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, बस एक बार पढ़ना है और उसमें से ये नोट करना है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा नंबर के सवाल आते हैं, तो फिर आप पहले उन चैप्टर की तैयारी करें। उसके बाद हर चैप्टर की समरी ज़रूर पढ़ लें। आपके पास जितना भी समय है बस इतना कोशिश करें कि हर चैप्टर के बारे में कम से कम आपको इतना पता हो कि चैप्टर में है क्या, चैप्टर आपसे कहना क्या चाहता है। सिर्फ इतना पता कर लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जो भी सवाल आता है वो, और आपने उस सवाल का जवाब नहीं याद कर रखा, नहीं पढ़ रखा है, तो उस चैप्टर के बारे में जितना आपको समझ है उतना आप लिख दीजिए एग्ज़ाम में। और जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, सेम डे एग्ज़ाम है, वो भी चैप्टर की समरी को रिवाइज़ कर लें, चैप्टर की समझ को बढ़ा लें और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए। बिना तनाव के एग्ज़ाम दीजिए। सबसे ज़रूरी काम है कि एग्ज़ाम में आपको नंबर मिलते हैं लिखने के, तो एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है, सभी सवालों का उत्तर ज़रूर लिख के आइए। जितना पता है उतना लिखिए, नहीं पता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड, अपने सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपने सुना हो उतना ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बाहर निकल कर आपके ज्ञान वो किसी काम का नहीं रहेगा। जितना भी आपको अब तक आपने पढ़ा है, मान लीजिए आप 10वीं में हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, जिस भी क्लास में, तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं। आपने इससे पहले बहुत सी क्लास पास की है, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं। तो खुद को पढ़ा लिखा समझदार मानकर एग्ज़ाम देने जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी सवाल का जवाब आपको पूरा नहीं आता, आधा आता है, तो आधा लिख दीजिए, जितना आता है उतना लिख दीजिए, बस खाली मत छोड़िए। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो बेहतर आपको मिलती रहे। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जुड़े रहिए आरजम शिक्षा के साथ। धन्यवाद।